हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को मैंने आपको इन्वेंट्री कंट्रोल के डिसीजंस करवाए थे। टोटल 6 डिसीजन से हमने 3 कर लिए थे, मैक्सिमम लेवल कर लिया था, मिनिमम लेवल एंड रीऑर्डरिंग लेवल। अब हम 4th डिसीजन करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल का, जो कि है डेंजर लेवल। 6 होते हैं, कल को मैंने आपको 3 करवाए थे, आज हम बाकी के 3 करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेंजर लेवल क्या होता है। पहले मैं बुक में से रीड करती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। It is the level of stock below which the material stock will never be allowed to fall in normal circumstances। देखिए, ये लोग बोल रहे हैं कि जो डेंजर लेवल होता है ये लेवल है एक, ये ऐसा लेवल है स्टॉक का, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, आपको मतलब कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि जो हमारा स्टॉक है वो डेंजर लेवल में जाए। कहने का मतलब ये डेंजर लेवल मिनिमम लेवल के भी बिलो होता है। ठीक है, तो डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है कि आपके पास अब स्टॉक प्रोडक्शन के लिए नहीं है, जितनी आपको प्रोडक्शन करनी है उतना अवेलेबल आपके पास स्टॉक नहीं है। ठीक है ना, तो इन लोगों ने लिखा है इट इज़ द लेवल ऑफ स्टॉक below which the material stock will never be allowed to fall in normal circumstances। वो यही कह रहे हैं कि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि इस लेवल तक उनका जो स्टॉक है वो आ जाए। ठीक है ना, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, मतलब नॉर्मल डेली रूटीन में कोई नहीं चाहेगा कि जो उनका जो स्टॉक लेवल है वो डेंजर लेवल में आ जाए। इट इज़ स्लाइटली लेस देन द मिनिमम लेवल। वही मैंने आपको बताया, ये जो मिनिमम लेवल जो मैंने आपको कल को पढ़ाया था, मिनिमम लेवल से ये क्या होता है, थोड़ा सा और नीचे चला जाता है डेंजर लेवल। एंड एट सच पॉइंट द परचेज मैनेजर शुड मेक स्पेशल एफर्ट्स टू एक्वायर रिक्वायर्ड मटेरियल एंड स्टोर्स। ठीक है, और अगर आपका डेंजर लेवल पे चला जाता है मिनिमम लेवल से नीचे, तो यहाँ पे परचेज मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो जल्द से जल्द मटेरियल को एक्वायर करे। एक्वायर मतलब मटेरियल लेके आए। ठीक है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्दी से जल्दी एक्शन ले और मटेरियल को मंगवाए। ठीक है ना, फिर होता है आपका 5th ऑर्डरिंग कॉस्ट। 5th इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है अभी मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। द एक्सपेंसेस योर कंपनी इनकर्स टू परचेज एंड रिसीव द प्रोडक्ट्स इट स्टॉक्स इन इट्स इन्वेंट्री। कहने का मतलब है जो भी खर्चा कंपनी को, जो भी एक तरह से एक्सपेंसेस कंपनी को झेलने पड़ते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो परचेज करते टाइम, प्लस उन मटेरियल्स को रिसीव करते टाइम। ठीक है ना, जितने भी उसको कॉस्ट बियर करने पड़ते हैं उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, शिपिंग फीस इंक्लूड होती है इसमें, और आपका अनएक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मीन्स आपको पहले तो पता था कि इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाएगी, लेकिन कुछ और भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, जो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था। अनएक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन फीस, और इनके अलावा भी बहुत सारी खर्चे होते हैं जो आपको, जब आप प्रोडक्ट कह रही हूँ, मटेरियल को रिसीव करते हो या परचेज करते हो, उस टाइम में जो आपका खर्चे होते हैं वो सारे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। उन सब खर्चों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। फिर आता है आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग गुड्स इन द स्टॉक। वो खर्चा जो आपको बियर करना पड़ता है या आपको सफ़र करना पड़ता है। कौन से खर्चे, वो खर्चे जो आपको गुड्स को स्टोर करने में लगते हैं, कहाँ पे,
वेयर हाउस में आप बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप गुड्स को स्टोर कर रहे हो, उसमें जितना भी खर्चा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्टोर कीपिंग कॉस्ट। कौन कौन सी कॉस्ट होती है, स्टोर कीपिंग, स्टोर में रखने का खर्चा भी होता है। क्या क्या पता आपने वो स्टोर रेंट पे ले रखा हो, ठीक है, या आपको उसका बिजली का, लाइट का बिल भी आपको पे करना होगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने जो गुड्स स्टोर में रख रखे हैं उनका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको पता है जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको उस पर प्रीमियम भी देनी पड़ती है, ठीक है ना। और कोई लॉसेस, अगर आपका जो ये गुड्स हैं वो डैमेज हो गए तो उसका भी लॉस आपको बेयर करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मतलब जो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको झेलने पड़ते हैं जब आप गुड्स को स्टॉक करके रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये 3 थे और आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो कल को हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल में ही, मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल का, सॉरी इन्वेंट्री कंट्रोल बोल रही हूँ, ये लॉजिस्टिक्स का ये दूसरा कंपोनेंट है मटेरियल हैंडलिंग। इसको हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो बस ये थी आज की छोटी सी क्लास। तो अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।